everyone. In the previous video, we have completed question number 1, question number 2 and question number 4 of exercise 9.1, that is height and distance. Okay. और मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 नहीं कराया था क्योंकि वो थोड़ा डिफ़िकल्ट था, तो पहले आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को समझेंगे, ठीक है, और उसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स for the children to play in a park for the children below the age of 5 years. She preferred to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and inclined at angle 30. ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसे एक पार्क में स्लाइड लगाने। आपने देखा जब पार्क में जब जाते हैं तो ऐसे झूलने वाली स्लाइड लगी होती हैं, आप चढ़ते हैं जीने पे, फिर ऐसे फिसल के यहाँ आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये ऐसी स्लाइड है। तो एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसे एक बच्चों के लिए लगानी है और एक बड़ों के लिए लगानी है, ठीक है ना। एक बच्चों के लिए, एक बड़ों के लिए, ठीक है ना। तो जो बच्चों के लिए लगानी है, जो बच्चे 5 साल तक के हैं उनके लिए लगानी, उसकी हाइट उसको रखनी है 1.5 मीटर, और जो बड़ों के लिए लगानी है उसकी हाइट उसको रखनी है 3 मीटर, ठीक है ना। और उसने एंगल भी गिवन है, बच्चों को एंगल उसने गिवन है आपके पास 30 और बड़ों का एंगल गिवन है 60। तो दोनों की लेंथ कितनी होगी आपसे ये पूछी गई, ठीक है ना। चलो मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा। देखिए, ये मान लीजिए आपने बच्चे वाली स्लाइड है, ठीक है ना, और ये मान लीजिए आप बड़ों वाली स्लाइड है, ठीक है ना। तो उसने ये बताया कि बच्चों वाली में जो एंगल है वो कितना है 30 और बड़े वाले में एंगल कितना है आपका वो 60, और जो इसकी हाइट है वो 1.5 और इसकी हाइट है 3, यानी कि एंगल भी दुगना है और हाइट भी क्या है दुगनी है। तो ये जो स्लाइड है जिस पर आप फिसल कर आएंगे, उसने इसकी लेंथ पूछी है और इसकी लेंथ पूछी है आपसे। तो ये तो है बेटा आपका क्वेश्चन। चलिए सब समझाता हूँ आपको फिगर के अकॉर्डिंग। हमने लिख दिया यहाँ पर स्लाइड फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए स्लाइड कैसी बनेगी भाई। तो ये आपने यहाँ पर स्लाइड बना ली ए बी, ये इसका एंगल है, ये इसकी हाइट है, और आपने स्लाइड फॉर एल्डर ये बना ली इसकी हाइट और ये बना लिया आपने इसका एंगल। तो उसने आपसे ये स्लाइड पूछा और ये स्लाइड इसकी लेंथ पूछी है। अब इस बात को देखिए, मैं आपको पहले एक बात और समझा देता हूँ। आज मैंने आपको बताया था पहले भी कि जो चैप्टर्स नंबर 9 है बहुत ही ईजी है। इसमें क्या डिफ़िकल्ट है कि आप क्वेश्चन को पढ़ें, ठीक है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है सारी की सारी, उसको फिगर बनाएं विद लैंग्वेज, और कैलकुलेशन बहुत ही ईजी, क्योंकि उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लग रहा है, आपको टेबल लगा रहती है और रेशियो पता है, तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें जो इंपॉर्टेंट नंबर मिलने वाले जो मिलेंगे वो कहाँ मिलेंगे, उसकी फिगर पर, उसका डायग्राम, उसकी लैंग्वेज पर। अगर हम फिगर डायग्राम अच्छे से ना बनाए तो क्वेश्चन तो फिर 1 या 2 नंबर का रह जाता है और क्वेश्चन आएगा 4 नंबर में। तो इसमें इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन को पढ़कर उसको फिगर में उतारा जाए और उसको लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया जाए, यही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें, ठीक है ना। तो मैंने कोशिश की है और मैं आगे क्वेश्चन में करूँगा अभी कि मैंने हर एक क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन आपका प्योर वर्ड लैंग्वेज में, तो हमारा आंसर की स्टार्टिंग में वर्ड लैंग्वेज में होनी चाहिए, ठीक है। तो हम उसको हमने लिखा है कि लेट ए सी, अगर आप सिर्फ फिगर बना दें और कुछ भी नहीं बताएंगे तो ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ, जब एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा तो उसको कैसे पता चलेगा कि आपने स्लाइड लिया है या आपका एंगल है या इसकी लेंथ है, ठीक है। तो बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो लेट ए सी बी द स्लाइड, ए सी एक स्लाइड है फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, हुज हाइट इज़ 1.5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, जिसकी जो हाइट है वो कितनी है 1.5 मीटर, कहाँ से, ग्राउंड से। सच दैट, और इस तरीके से है कि ये एंगल कितने का बन रहा है 30 डिग्री। ये आपने यहाँ पर लैंग्वेज में लिख दिया। ऐसे आपने यहाँ पर लिखा लेट डी एफ इज़ द स्लाइड फॉर एल्डर, ये बड़ों के लिए बनी हुई है, उसकी हाइट कितनी है 3 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, सच दैट, और इस तरीके से 3 मीटर है कि एंगल कितने का बन रहा है 60 डिग्री का। ये आपने लिख दिया, बहुत ईजी था। अब देखिए मेरे को बेटा ये वाला पार्ट चाहिए और ये मेरे पास गिवन है, तो पहले आपने लिख दिया पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। अब आपने ये चेक किया कि मेरे पास क्या है, परपेंडिकुलर है और एक हाइपोटेनियस है। तो पी और एच किस में आ रहा है, पी और एच इसमें आ रहा है, तो यहाँ पर आप साइन भी लगा सकते हैं, कॉसेक भी लगा सकते हैं, लेकिन इजी है साइन, तो हम साइन लगाएंगे। और इस वाले क्वेश्चन में भी सेम साइन ही लगेगा। तो आपने यहाँ पर इधर इन ट्राइंगल ए बी सी साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच। तो ये साइन की वैल्यू आपने डिसाइड की गिवन डाटा से, डाटा क्या गिवन था, मुझे क्या लगाना है, ठीक है ना। अब थीटा की वैल्यू 30 थी, पी यहाँ पर कितना था ए बी, एच कितना था ए सी, चेक कर लीजिए। पी कितना था आपके परपेंडिकुलर ए बी और हाइपोटेन्यूज कितना था आपके पास ए सी, ये आपने यहाँ पुट कर दिया। अब 30 की वैल्यू 1/2 होती है टेबल से, आपको टेबल याद, जो टेबल से बताएंगे ये तो आपको याद ही करनी पड़ेगी। ए बी की वैल्यू 1.5, ए सी आपको निकालना है, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी पहुँच जाएगा यहाँ और 2 आ जाएगा इधर। तो ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 × 1.5, ये है 1.5 मतलब 1.5, 1.5 का दूना कितना होता है 3 है, मल्टीप्लाई करेंगे 3.0 आंसर आएगा। तो ए सी की वैल्यू कितनी जाएगा 3 मीटर। अब आ जाएंगे इसमें भी आपको सेम लगाना है, साइन थीटा ही लगाना पड़ेगा। तो थीटा की वैल्यू कितनी है डी ई ओवर डी एफ, आपने वैल्यू पुट कर दी तो ये बनेगा 3 और डी एफ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा, देखिए ये तो डी एफ तो आ जाएगा इधर, इधर आ जाएगा 3, जब ये नंबर इधर आएगा तो उल्टा हो जाएगा, मल्टीप्लाई वाला हो जाएगा डिवाइड में, डिवाइड वाला हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो आपका बनेगा ये 3 × 2/3,
तो हमने क्या किया, इस 3 को हमने √3 इंटू √3 लिख लिया, इस 3 को हमने √3 इंटू √3 लिख लिया, अपॉन 2 पर √3 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा √3 से, तो आपका आंसर बचेगा 2 √3 मीटर। तो आप लिख देंगे सो लेंथ ऑफ स्लाइड्स आर 3 मीटर एंड 2 √3 मीटर। ये लेंथ होगी किसकी बेटा, स्लाइड्स की। ठीक है, कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है ना। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहा गया है अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, द स्ट्रिंग stretched to the kite is temporarily tied to a point on the ground, the inclination of the string with the ground is 60 degree, find the length of the string assuming that there is no slack। ओके, समझाता हूँ, देखो आपके फिगर से। मान लीजिए एक बच्चा एक काइट उड़ा रहा है ग्राउंड से, ठीक है ना। तो ये बच्चा यहाँ पर खड़ा है अभी, ठीक है ना, इसने काइट उड़ाई इस तरीके से ग्राउंड से ऊपर, ठीक है ना। तो उन्होंने बोला है कि एक काइट है वो 60 मीटर हाइट पर उड़ रही है, और इस बच्चे ने क्या किया है, एक जो धागा था उसने एक पॉइंट पर बांध दिया है, एक जगह से उसने बांध दिया है पॉइंट पर या किसी भी चीज़ पर, और इस तरीके से बांधा है कि इस वाले धागे में कोई भी झोल नहीं है, कोई भी झोल नहीं है, मतलब जो टेढ़ा मेढ़ा तो कुछ नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट है, कैसा बिल्कुल स्ट्रेट। और उसने यहाँ पर ये भी एंगल बताया है कि एंगल कितने का बना रहा है साथ में। तो उसने ये पूछा है कि ये लेंथ कितनी होगी, क्योंकि यानी कि हाइट गिवन है और हाइपोटेन्यूज आपसे पूछा है। ठीक है, चलिए समझाता हूँ आपको बाद में फिगर से। तो आपने यहाँ पर लिख दिया ये आपकी K4 काइट है और ये ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है, 60 मीटर पर। ये आपका पॉइंट है, यहाँ पर आपने धागा बांध दिया है अपना, इस तरीके से बांधा बिल्कुल स्ट्रेट है और एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। तो आपने लिख दिया लेट K विद द पोजीशन ऑफ काइट एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव फ्रॉम द ग्राउंड। K पोजीशन है काइट की जो ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पर है, 60 मीटर पर है, एंड P बी है फिक्स पॉइंट ऑन द ग्राउंड, और P एक फिक्स पॉइंट है ग्राउंड पर सच दैट कि ये एंगल 60 का यहाँ पर बना रहा है। ठीक है ना। तो इन ट्राइंगल के अब देखिए जरा भाई, फिर से हाइपोटेनस पूछिए, परपेंडिकुलर है तो साइन वाला रिलेशन लगा, आपने बताया था अभी, तो आपने बस साइन थीटा लगा दिया, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ए के है और हाइपोटेनस ए पी के है। वैल्यू पुट कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो पी की कितना हो जाएगा, ये जाकर उधर उल्टा हो जाएगा 2 √3। अब आपने क्या किया, या तो आप इसको रेशनल करेंगे बाद में, मैं इसको ट्रिक से कर रहा हूँ। 60 को मैंने 3 इंटू 20 लिख लिया, लिख सकते हैं ना भाई। आप चाहे तो इसको 120 अपन √3 लिख लो पहले, 60 20 ज़ा 2 ज़ा 120, और बाद में कर दो इसको रैशनलाइज, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो है सिंपल मेथड, ठीक है ना। थोड़ा हमने माइंड का यूज़ किया, हमने क्या किया, 60 को हमने 3 इंटू 20 लिख दिया, कोई प्रॉब्लम। फिर हमने क्या किया अगले स्टेप में, 3 को तो लिखा हमने √3 और 22 से कितना होगा 40, √3 कर जाएगा तो आपका 40 यानी कि आपको शॉर्टकट से आंसर आ जाएगा। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई करिए 120 अपॉन √3, फिर इसको 3 से कर दीजिए रैशनलाइज, तो ये आपका बनेगा 123 अपॉन √3, 3 से 3 कट कर दो कितना हो जाएगा 40, तब भी आपका आंसर यही आएगा और ये आपने शॉर्टकट से कर दिया। सो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज़ 40 √3 मीटर, यही आपका आंसर है। कोई भी डाउट इस क्वेश्चन में तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आता हूँ मैं, काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी बहुत अच्छा आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है ना। तो चलिए पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ के फिर आपको फिगर समझा रहा हूँ, फिर लिखूँ क्वेश्चन की फिगर में। अब 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस। एक बच्चा है जिसकी हाइट कितनी है, एक बच्चा है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर फ्रॉम अ 30 मीटर, और ये कुछ दूरी पर खड़ा है। कहाँ पर, एक बिल्डिंग है बड़ी सी जिसकी कितनी ऊंचाई है 30 मीटर। ठीक है ना, 30 मीटर ऊंचाई की बिल्डिंग से कुछ दूरी पर खड़ा है एक बच्चा, इसकी हाइट कितनी है 1.5। ठीक है ना। फ्रॉम द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द आई एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस, ठीक है, टूवर्ड द बिल्डिंग। चलो मैं आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन को अच्छे तरीके से, थोड़ा वाइट फिगर में। ठीक है ना, एक बिल्डिंग थी, इसकी हाइट कुछ गिवन थी 30 मीटर, और एक बच्चा है इसकी हाइट गिवन है 1.5 मीटर। तो ये बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, ठीक है, देखा तो यहाँ पर कुछ एंगल बन रहा होगा उसकी आँख पर। जैसे ये कुछ आगे बढ़ा तो ये एंगल बढ़ गया। तो उसने बोला कि ये जब बच्चा इसके टॉप को देख रहा था बिल्डिंग के, तो पहले ये एंगल 30 डिग्री था, और जब ये आगे चला इस डायरेक्शन में तो चलने के बाद ये एंगल हो गया 60 डिग्री। तो उसने पूछा है कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, यानी कि वो कितना डिस्टेंस चला, ये उसने आपसे पूछा है। ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन। अब समझाता हूँ मैं आपको फिगर के अकॉर्डिंग। देखिए मान लीजिए ये बी वाई यानी कि बॉय की पोजीशन है जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर, ये एक्स डिस्टेंस चला और पहुँच गया यहाँ पर क्यू एम पर। तो यहाँ पर तो एंगल 30 डिग्री बन रहा था और यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है आपका 60 डिग्री। उसने ये पूछा है, और उसने ये पूछा है आपसे कि उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया। तो बेटा आपने क्या किया, उसमें आपके पास गिवन था कि जो टोटल हाइट कितनी गिवन है 30 बिल्डिंग की, और अगर ये 1.5 है तो ये भी कितना हो जाएगा 1.5 ही हो जाएगा इतना, क्योंकि ये स्ट्रेट चल रहा है। और अगर आपको ये वाला पार्ट निकालना हो तो टोटल में से इसको माइनस कर दो तो आपके पास ये वाला पार्ट आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, क्या हो जाएगा
टोटल में से इसको माइनस कर दो तो आपके पास ये आ जाएगा, वो आपने निकाल लिया, ठीक है ना। अब देखिए सारी बात आपको लैंग्वेज में, ये तो आपने फिगर बना लिया, आपको पता है, लेकिन अब एग्जाम लोग कैसे समझाएंगे आपके आपने फिगर में क्या चीज़ में, तो आपको लैंग्वेज में शो करना पड़ेगा। तो आपने लिखा लेट ए ओ बी द बिल्डिंग ऑफ हाइट 30 मीटर एंड बी वाई बी द इनिशियल पोजीशन ऑफ द बॉय सच दैट, ठीक है, आपने बोल दिया ये जो आपकी ए ओ है ये बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी 30 मीटर, और बी वाई जिसकी हाइट 1.5 मीटर की इनिशियल पोजीशन है, स्टार्टिंग की पोजीशन है, ठीक है ना। फिर लेट क्यू एम विद द पोजीशन ऑफ बॉय आफ्टर वॉकिंग एक्स मीटर डिस्टेंस टुवर्ड द बिल्डिंग सच दैट, ठीक है। उसने बोला कि ये जो क्यू एम है ये नई पोजीशन है इस लड़के की जब ये एक्स डिस्टेंस ट्रैवल करता है टुवर्ड द बिल्डिंग। क्या बोला उसने, ये जो क्यू एम है ये नई बिल्डिंग है उस बच्चे की जब वो एक्स मीटर चल जाता है बिल्डिंग की तरफ, सच दैट, और चलने के बाद क्या होता है कि ये एंगल कितने का बन जाता है 60 डिग्री का, ये आपने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है ना। अब आपने ये निकाल के दिखा दिया, अगर आपको ए आर निकालना है तो 30 में से ये माइनस करना पड़ेगा आपको, तभी तो आएगा, नहीं आएगा। तो आपने ए आर इज इक्वल टू ए ओ माइनस आर ओ, यानी कि आपका आ जाएगा 28.5 मीटर, ठीक है ना। ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, पहले हम इस ट्राइंगल में मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, इस ट्राइंगल में ये जो ट्राइंगल छोटा वाला, तो इसमें पहले हम ये वाली वैल्यू निकाल लेंगे जो आपकी है क्यू आर, ठीक है ना, और फिर हम इस ट्राइंगल में निकाल लेंगे बी आर। मतलब मेरा ये है, पहले हम ये डिस्टेंस निकाल लेंगे फिर हम पूरा डिस्टेंस निकाल लेंगे। भाई अगर मैं इस ट्राइंगल में लगाऊंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा छोटा वाला, और बड़े में लगाऊंगा तो ये आ जाएगा बड़ा वाला, ठीक है। और मुझे निकालना था एक्स, ठीक है ना, तो जब मैं बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर दूंगा तो ये मेरे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। अब बात करते हैं लगाएंगे क्या, तो भाई पंडित बद्री प्रसाद और हर हर भोले आपने लिखा, और ये चेक क्या है, ये तो है परपेंडिकुलर और चाहिए इस बार बेस, तो परपेंडिकुलर बेस किस में आएगा 10 में, तो आपको 10 लगाना है, ये आपने डिसाइड कर लिया। तो आपने लिखा इन राइट एंगल ट्राइंगल क्यू, आपने 10 थीटा लगा दिया पी अपॉन बी, थीटा की वैल्यू कितनी 60, या आप छोटे वाले की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कितना 60 है, और आपका ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, आप मैच कर लीजिएगा। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 28.5 गिवन थी, 10/60 होती, क्यू आर निकालता, क्यू आर कितना हो जाएगा, इधर पहुँच जाएगा, आ जाएगा नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद, तो ये आपका बन जाएगा 28.5 अपॉन √3 मीटर, ठीक है ना। अब आता हूँ मैं सेकंड वाले पर, ये तो आपने यहाँ पर क्यू आर की वैल्यू निकाली, अब लगाएंगे हम पूरे वाले में और यहाँ पर निकालेंगे हम बी आर। 10 थीटा अप्लाई करा तो आपने वैल्यू पुट कर 10/30 की वैल्यू पुट कर √3 होती है, बी आर निकालना है तो ये आ जाएगा आपका इधर, तो ये आपका बी आर की वैल्यू आ जाएगी, दोनों वैल्यू आ गई। अब आपने लिखा कि बी आर को आप क्या लिख सकते हैं, ये जो पूरी लाइन है आपकी इधर बी आर, इसको आप लिख सकते हैं बी क्यू प्लस क्यू आर। भाई बी क्यू में क्यू आर जोड़ेंगे तो बी आर पूरे बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, ठीक है, आपने यहाँ पर ऐसे करके लिख लिया। अब बी आर की वैल्यू ये आई है, बी क्यू की आपने एक्स मानी, क्यू आर की वैल्यू आई है, एक्स की वैल्यू निकाल दी हो जाएगा माइनस का, तो 28.5 आपने कॉमन ले लिया, √3 बचेगा, यहाँ बचेगा 1/√3 कॉमन लेने के बाद, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √3 की 3 से, तो कितना बचेगा 3, यहाँ पर हो जाएगी 1/√3 आ जाएगा, ठीक है ना, यानी कि 2/√3 आ जाएगा। 28.5 यानी कि 28.5 के 2 से मल्टीप्लाई कर आपको देगा 57 आ जाएगा, ठीक है ना। अब √3 आ रहा है नीचे, तो करेंगे रैशनलाइज, क्योंकि √3 कभी भी नीचे नहीं रखते हैं इसलिए, तो रैशनलाइज़ किया तो बन जाएगा ये 57/3/√7, जब √3 की 3 से तो कितना बन जाएगा आपका 3 बन जाएगा। मतलब ये आपका जो नॉर्मल बनेगा इस तरीके से बनेगा 3 × 3 मल्टीप्लाई के बाद, तो आपका एक पेयर बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। कट कर देंगे 3 से कितना हो जाएगा 19, तो 19/√3 आंसर आ जाएगा। तो आप बोल देंगे हैंस द डिस्टेंस वॉकड बाय द बॉय टुवर्ड द बिल्डिंग इज़ 19/√3 मीटर, यानी कि जो बच्चा है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है बिल्डिंग की तरफ 19/√3 मीटर, यही आपका आंसर है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में भी आएगा, ठीक है ना। तो ये सारे क्वेश्चन आज आपका देखो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।